हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमित दत्ता आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। जैसे कि आप लोग मुझे पहला लेक्चर में देख चुके होंगे। कुछ बच्चों का जो ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूं, कुछ बच्चों को कहना है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है। नहीं बच्चों, केमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आप जस्ट इसको केमिस्ट्री को फील कीजिए, केमिस्ट्री से प्यार कीजिए, आपको केमिस्ट्री प्यार करेगा। जब तक आप केमिस्ट्री को फील नहीं कीजिएगा वो हार्ड लगेगा। जब आप फील कर लीजिएगा केमिस्ट्री तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगेगा। केमिस्ट्री इज ए लविंग सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री इज ए लविंग सब्जेक्ट। छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का सेकेंड लेक्चर, जो है कुछ दो साइंटिस्ट के बारे में, मेंडलीफ साहब और मोसले साहब के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं उन्हीं पे बात करेंगे। तो इनसे पहले नींव किसने रखा था? नींव जो रखे थे वो पहला साइंटिस्ट से सेकंड थर्ड साइंटिस्ट, जो आपको कमेंट करने बोले थे, आप लोग शायद किए होंगे कि नहीं, देखना चाहता हूं मैं, देख लूंगा कमेंट हुआ है कि नहीं। तो कमेंट जो भी था वो मेंडलीफ के बारे में बात करना चाहते हैं। कौन? मेंडलीफ साहब, जो पीरियोडिक टेबल का नींव रखे। तो चलिए पढ़ते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ साहब बहुत चतुर और चालू इंसान में जाने जाते हैं। मेंडलीफ साहब ने क्या किए, न्यूलैंड्स के कुछ गलतियां खामियां से सीख करके उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ को दिए। जैसे बोला जाता है इंसान को कुछ गलतियां से सीख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट का यूज़ किया था। उन्होंने दूसरों की गलती, अपना गलती से तो सीखे ही होंगे, दूसरों की गलतियों से भी सीख करके आगे बढ़े हैं। तो पहले बात करते हैं मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ जो थे उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल लॉन्च कब किया? लॉ दिए थे 1869। कौन सा लॉ? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लॉ, MPTL। इसको MPL भी बोल सकते हैं, MPL वाला नहीं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीफ साहब ने बात किए थे, पहला में बात किए थे, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पर उन्होंने एक गलती कर दिया। यहाँ पर क्या गलती किया? एटॉमिक वेट या मास पे बात कर दी है। किस पे? मासेस पे। किस पे? मास पे बात की है। जैसे मामा मास वाला, मास पे बात की है, वो मास नहीं, यहाँ वेट का बात हो रहा। अगर मेंडलीफ साहब ने अगर एटॉमिक नंबर पे बात किए होते तो उनका पीरियोडिक टेबल अभी लंबा तक चलता, मतलब जितना एलिमेंट्स है वहाँ तक चलता। उन्होंने एक बात बोले थे, जितने भी वर्ल्ड्स में एलिमेंट्स रहेंगे वो एक सिस्टमेटिक ढंग से रहेंगे। किस पे? सिस्टमेटिक। किसका सिस्टम बच्चों? आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका सिस्टम। सिस्टम से याद आ गया। तो किस पे बात किए थे? मास पे। अगर इन्होंने एटॉमिक वेट पे एटॉमिक नंबर पे बात किए होते तो उनका अभी चलता। किस पे? एटॉमिक नंबर पे अगर बात किए रहते तो इनका पीरियोडिक टेबल अभी चलते रहता। ठीक है। उन्होंने किस पे बात कर दिए थे? एटॉमिक मास पे। मास पे। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रो। उन्होंने अरेंज किए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स रो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स रो पे। कितने पे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स रो पे। यहाँ से पीरियोडिक टेबल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कंसेप्ट आया, ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट आया, ग्रुप्स और पीरियड्स का कंसेप्ट आया। चलिए देखते हैं। उन्होंने 63 एलिमेंट्स वर नोन एज दैट टाइम। उन्होंने तब कितने एलिमेंट्स थे? 63। अभी कितने हैं? लगभग 118 है। तब कितने थे? 63 एलिमेंट्स, नोन जो एलिमेंट्स थे उन्होंने खोज किया था। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी। यहीं से एक्चुअल जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। जो बोला जाता है घर को ऊंचा मंजिल बनाने से पहले नींव रखा जाता है, तो नींव कौन रखा था पीरियोडिक टेबल के दुनिया में? मेंडलीफ साहब ने। किसने? मेंडलीफ साहब ने। नेक्स्ट, द पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स वेर प्रेजेंट। तो उन्होंने बात किस पे किए थे? कितने? 7 पीरियड्स पे बात किए थे और ग्रुप 8 पे बात किए थे। अभी कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। अभी कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। तब कितने थे? 8 ग्रुप पे बात किए थे। तब किस पे? 8 ग्रुप पे बात किए थे। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेट और बात एक ही है, बस लिख देता हूँ। चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए उन्होंने बात किए थे कितने 8 ग्रुप्स पे, कितने 8 ग्रुप्स पे। कौन बात किए थे? मेंडलिप ने कितने बात किए थे? 8 ग्रुप पे बात किए थे। कंटेन 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। कंटेन कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। 9 एलिमेंट्स रखे थे किसमें? 8 ग्रुप में उन्होंने 9 एलिमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से सरिया दिए थे, सिस्टमेटिक ढंग से सरिया दिए थे। लेफ्ट द स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट, और कुछ कुछ ऐसे काम किए थे उन्होंने, कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने छोड़ दिए थे खाली एम्प्टी स्पेस, जो आगे आ करके वो लोग आ सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर रहें, जैसे अगर हम कहीं पर रहे, जैसे 2-3 रूम बना रहे हैं, हम अपने घर में बना रहे हैं 2-3 4-5 रूम। अगर मेरा घर में मेंबर है 4-5 मेंबर है, 4-5 मेंबर का 5 रूम और 2-3 एक्स्ट्रा रूम बना रहे गेस्ट के लिए, तो क्या उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़े थे। जैसे हम अपना घर में बनवा रहे हैं तो 3-4 वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि कोई गेस्ट आएंगे तो रहेंगे। तो उन्होंने भी क्या किए थे? फ्री स्पेस छोड़े थे। क्या किए थे? लेफ्ट द स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट। अगर कुछ कुछ एलिमेंट्स अगर बाहर से आ जाएंगे, 63 एलिमेंट्स तो खोज कर दिए थे, लेकिन कुछ कुछ बाहर से आ जाएंगे, अगर इन फ्यूचर तो खोज होते रहेगा, तो उन्होंने क्या किए थे? कुछ कुछ स्पेस को छोड़ दिए थे। गैलियम एंड जर्मेनियम वेर नॉट नोन एट दैट टाइम। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिस वेर इज नेम एज एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। उन्होंने बात किए थे, ऐसे बात किए थे, 2 जगह लिए, एक का एल्यूमिनियम बोल देते हैं इसको, एक का सिलिकॉन बोल देते हैं। एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, 2 ऐसे मेटल थे, 2 ऐसे, इसका 31 एटॉमिक नंबर, इसका 32 एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर, तब वो 2 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं किया। उन्होंने बोला, प्रेडिक्ट कर दिया जो फ्यूचर एलिमेंट्स आएंगे तो इनके लिए हम जगह छोड़ दे रहे हैं। क्या? जगह छोड़ दे रहे हैं। जैसे हम बोले ना, अपने घर में अगर रूम बनाएंगे तो 2-4 गेस्ट के लिए जगह हम स्पेस रूम एक्स्ट्रा बनवा देंगे। तो उन्होंने भी क्या किया? एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन के नाम पे जगह छोड़ दिए उन्होंने। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था मुझे, क्योंकि अगर बोल देते, अड़ जाते बीच में, नहीं इतना ही एलिमेंट्स होगा, तो इनका भी प्रेडिक्टेबल बहुत जल्दी खत्म हो जाता, फ्लॉप होता। जैसे आजकल मूवी बहुत ज़्यादा फ्लॉप या हिट हो रही है। फ्लॉप होने का कारण कुछ कंसेप्ट नहीं है मूवी में, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी चला दो, ऐसा नहीं ना होता है। कुछ कंसेप्ट डालिए, कुछ डालिए, तब ना मूवी चलेगा। इसी तरह से अगर कंसेप्ट है एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम का, तो मेंडलिप का प्रेडिक्टेबल चल गया। तो फिर से देखते हैं, उन्होंने बात तो बहुत अच्छी तरीके से की है। मेंडलिप साहब जो थे उन्होंने बात बहुत अच्छे से किए थे। हम पहले ही, थोड़ा देर पहले ही आपको बताएं, जो उन्होंने अपने गलतियों के साथ साथ दूसरों के गलतियों से भी सीखा है। क्या? दूसरों के भी गलती से सीखा था। एक गाना आपको याद होगा, नोट देखिए, एवरी एलिमेंट्स आर सो सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय न्यूलैंड्स। एवरी, यहाँ 8 एलिमेंट्स होगा, एवरी 8 एलिमेंट्स आर सो सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब न्यूलैंड्स जो एक गाना गाए थे, कौन सा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा के बाद फिर 8 वाला सा ही आ रहा था। क्या आ रहा था? सा ही आ रहा था। उन्होंने बात तो बहुत ही अच्छे ढंग से किए थे, बात उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किए थे। किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल, एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल। किस पे? प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट का रिपीटेशन तो होगा, लेकिन सर्टेन एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने सब कोई जाता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो अभी मूवी देखने नहीं जाता होगा, सब कोई मूवी देखने जाता होगा। एक इंटरवल होता है, हाफ टाइम के बाद एक इंटरवल होता है। तो मेंडलिप ने भी वही इंटरवल को लेकर के बात किए हैं। मेंडलिप साहब ने क्या बात किए हैं? उन्हीं इंटरवल को लेकर के बात किए हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, रिपीट तो होगा, प्रॉपर्टीज जो रिपीट तो होगा, ऐसा नहीं ना सबका अलग अलग ही इंडिविजुअल हो। इंसान थोड़ी ना है इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज हो, इंसानों में भी सिमिलर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैच अप हो जाते हैं। कहा जाता है ना, दुनिया में 7 तरह के लोग सेम रहते हैं। तो ये तो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है।
क्या है, एलिमेंट्स है, इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज तो होंगे ही। तो उन्होंने एक बात बोले, रिपीट तो करेगा लेकिन सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद। कौन बोले, मेंडलीव साहब बोले। लेकिन ये रेगुलर इंटरवल क्या होगा, पीरियोडिसिटी। क्या होगा, पीरियोडिसिटी। क्या होगा, पीरियोडिसिटी। तो चलिए अब इसी पे पीरियोडिसिटी पे तो उन्होंने तो बोला किसी, तो सब कोई साइंटिस्ट बोला, सब साइंटिस्ट मान गए। चलिए आपका बात से मैं सहमत होता हूं, लेकिन ये जो आया है, ये भाई साहब है, ये भाई साहब क्यों आया हुआ, रीजन दीजिए मुझे, किसका रीजन दीजिए, किसी कारणवश आया है। अगर हम लोग भी यहाँ इंसान जन्म लिए हैं, कोई भी किसी कारणवश हम यहाँ है तो किसी कारणवश होंगे, हम कोई भी इंसान जन्म लेता है किसी कारणवश, तो पीरियोडिसिटी का भी कोई कारण होगा यहाँ आने का, कारण पूछे। तब मेंडलीव साहब बोले, सोच में पड़ गए, अरे यार अब तो हो गया गड़बड़। क्या हो गया, गड़बड़, कारण तो मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने बोला, तो यहीं से इनका स्टार्ट हुआ काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, यहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बहुत मजे से चल रहे थे, कोई साइंटिस्ट रोकने वाला नहीं था, वो बहुत ही अच्छे में अपने डाउनफॉल बताएं, एटॉमिक मासेस और काउज ऑफ पीरियोडिसिटी पे। चलिए तो चलते हैं, देखिए काउज ऑफ मतलब डिफेक्ट्स, क्या डिफेक्ट्स आए मेंडलीव के बारे में। अब कोई भी साइंटिस्ट अगर मॉडर्न आया है तो मेंडलीव में कुछ खामियां आया होगा तो तभी मॉडर्न आया, अगर खामियां नहीं रहता तो मेंडलीव मॉडर्न नहीं आते, मेंडलीव ही चलता अभी तक। तो क्या क्या खामियां आया, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी आया, जो अभी बात किए कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब वो जो बोले इंटरवल के बाद जो सर्टेन इंटरवल का रिपीटेशन होगा, क्यों होगा, ये क्यों हर जगह क्यों सताता है, क्यों बहुत तंग करता है, क्यों होगा। सेकंड जो डिफेक्ट था मेंडलीव के बारे में, अभी कोई कमेंट कर सकता, हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन है क्या, हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन है, अभी सर्टेन जो मॉडर्न भी प्रेडिक्टेबल आया है हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन है, कोई कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, हाइड्रोजन का पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन बहुत जरूरी है, कमेंट कीजिएगा फिक्स है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं। तो उन्होंने मेंडलीव साहब ने भी हाइड्रोजन का पोजीशन के बारे में बता नहीं पाए। कैसे नहीं बता पाए, चलिए थोड़ा बता देते हैं। ये मेरा प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ ग्रुप 1 और लगभग 17 जो ग्रुप है इससे भी सिमिलर प्रॉपर्टी से शो कर रहा था, किस पे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो उन्होंने ये बात किया, ये 1 और 17, तो पोजीशन उन्होंने बोले 1 पे हम रखेंगे, किस पे, 1 पे हाइड्रोजन को रखेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट बोले 1 पे अगर रख रहे तो 17 भी तो सेम हो रहा है, तो फिर तो वहाँ पर उनका चलना बंद हो गया। क्या चलना बंद, इनके बारे में। तो सेकेंड भी नहीं बता पाए। थर्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स डिफर, सो दे शुड हैव प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट प्रेडिक्सिटी प्रेडिक्टेबल ऑफ देयर इज नो स्पेस ऑफ आइसोटोप्स। इसमें क्या किए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अगर उन्होंने बात किए 1 2 3, हाइड्रोजन के 3, तो 1 2 3 तो यही होना चाहिए था ना, 1 2 3 यही होना चाहिए था। उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में भी कुछ नहीं जिक्र किया, कुछ नहीं बता पाए। आइसोटोप्स के बारे में भी उन्होंने बोला अब रख दिए हैं तो अब तो मुझे भी पता नहीं, उन्होंने भी यहाँ पर इनका थ्योरी फेल हो रहा है। किनका, मेंडलीव का थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो रहा है। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड together while some similar element are placed in different group. For example, lithium, sodium, potassium are placed together with concave metals such as the copper, silver and gold. अब समझाते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत,
ये जो 3 एलिमेंट देख रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन के जो मेटल होते हैं ये उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये इतने रिएक्टिव नहीं होते। उन्होंने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उनको अलग अलग जगह में प्लेस कर दिया, और जो डिसिमिलर थे उनको एक साथ। जैसे अगर मेरा फ्रेंड कोई अगर सिमिलर है तो हम लोग साथ रहेंगे ना कि बाहर रहेंगे। तो उन्होंने यह गलती किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टी था उनको साथ में ना रख करके डिसिमिलर को साथ में रख दिए। फिर देखिए, इन द मैंडलिप periodic table there is no such space for the lengthenoid and actinoids। इनका बहुत बड़ा खामियां है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को प्लेस नहीं कर पाए। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देखे होंगे आप, इस तरह का पीरियोडिक टेबल बनता है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ये है लेंथेनॉइड और ये एक्टिनॉइड। ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप के बारे में बात नहीं कर पाए। कौन? मैंडलिप साहब ने बात नहीं कर पाए। फिर आता नो स्पेस वाज असाइंड बाय द नोबल गैसेस इन द मैंडलिप पीरियोडिक टेबल। उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में बात नहीं कर पाए। कौन? मैंडलिप साहब ने इतने सारे डिफेक्ट आ गए, फॉल्ट आ गए, तब जा करके उनका थ्योरी जो था, इसका जो लॉ था वो बंद हो गया। बंद इन द सेंस, और कोई साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मोसले, हेनरी मोसले। तो इनका जो लॉ था यहाँ तक ख़त्म होता है, पीरियोडिक लॉ यहाँ तक ख़त्म होता है, समाप्त होता है। फिर जो साइंटिस्ट आए उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी है इसको देखिए। अब मेरा मोटिव है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने ग्रुप थे? 8। देखिए 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बात किए थे, मैंडलिप साहब ने अपने 8 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स को रखे थे? 9 एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स को रखे थे? 9 एलिमेंट्स को। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने? 7 पीरियड्स हो गए। देखिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई इस पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जो ये सब है इस टाइप का है, ये कौन बताया? डॉबेर्नियर ने बताए थे। कौन बताए थे? डॉबेर्नियर ने। नोन एंड मैंडलिप, जो ग्रीन जो भी कलर है, लड़कों को कलर का प्रॉब्लम होता है, लड़के कलर नहीं जानते हैं इतने। तो इस टाइप का जहाँ देखेंगे, ये हो गया, ये इन्होंने कौन? मैंडलिप ने बात किए थे। किसने? मैंडलिप ने बात किए थे। और लेंथेनॉइड येलो है, देखिए ये है लेंथेनॉइड जो मैंडलिप बात नहीं कर पाए थे। एक्टिनॉइड ब्लू है, कहाँ की? एक्टिनॉइड ब्लू है जो मैंडलिप साहब ने बात नहीं कर पाए थे। नोन टू एक्टिनॉइड, देखिए ये सब भी कुछ नोन थे, लेकिन मैंडलिप साहब ने बात नहीं कर पाए। इसीलिए इनका थ्योरी जो था यहाँ पर फेल होता है, इनका लॉ जो था यहाँ पर फेल होता है। कुछ स्टूडेंट का बोलना है, सर अगर फेल ही होता है तो हम पढ़े ही क्यों? ऑफलाइन बैचेस का स्टूडेंट का कहना है, अगर सर फेल ही होना रहता तो हम पढ़ते क्यों हैं? तो क्यों पढ़ते हैं? अगर गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? यही कंसेप्ट सब में चलता है। तो केमिस्ट्री को क्या करना है? फील करना है। फील करना है। कमेंट में बोलिएगा केमिस्ट्री से प्यार करना है। क्या करना है? केमिस्ट्री से प्यार करना है। हाँ, जिसका था मुझे इंतजार, अब वो आ गया। किसका था इंतजार? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। किसका इंतजार था मुझे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जो अभी तक जो एलिमेंट्स चल रहे 118, कितने? 118 कौन दिए थे? हेनरी मोसले साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? हेनरी मोसले साहब ने। तो इन्हीं के नाम पे अभी चलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या चलता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनका बात तो करने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सारे चीज़ों से सीख करके वो बहुत अच्छे
पीरियोडिक टेबल दे दिए जो अभी तक चल रहा है, सब में बात की है लगभग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन 19, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो सेम हो जाएगा। इन 1913 क्या हुआ था, 1913 में हिस्ट्री का भी बात कर लेते हैं तो बताइएगा आप लोग। हेनरी मोसले ऑब्जर्व रेगुलेटरी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा फॉर द एलिमेंट्स। किस पे बात किए थे, एक्सरे ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने कुछ इस तरह का एक चैप्टर 2 का है, यहाँ एक्सरे पे बात कर दिए, मतलब सॉरी भी पे बात किए थे, फ्रीक्वेंसी पे बात किए थे, और यहाँ एटॉमिक नंबर। सबसे अच्छा जो बात आया मॉडर्न में किस पे बात किए थे, एटॉमिक नंबर पे बात किए थे। किस पे, एटॉमिक नंबर पे बात किए थे। वही एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट अंडर फ्रीक्वेंसी एक्सरे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। एक जो भी एमिट किए थे उन्होंने, फिर एमिट किए थे, जो लाइन एमिट किए थे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे, वो कौन सा लाइन था, स्ट्रेट लाइन था। कौन सा, स्ट्रेट लाइन था। कौन सा लाइन था, स्ट्रेट लाइन था। ही gave a straight line of the not the plot of frequency as atomic masses। इस पे किस पे बात नहीं किए थे, एटॉमिक मास पे बात नहीं किए थे। किस पे बात किए थे, एटॉमिक, बार बार बोल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक जो बात किए थे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बात किए थे, एटॉमिक नंबर पे बात किए थे। इसीलिए इनका पीरियोडिक टेबल अभी भी चल रहा है, चल रहा। फिर आता है ही देयर इज बाय shown that of the atomic number is a more fundamental property of the element than its atomic masses। इस पे बात क्या किए थे, सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, रिवॉल्यूशन क्या आया था, सब में एटॉमिक मासेस पे बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने आकर के जल्दी से बोला एटॉमिक नंबर पे बात होगा। किस पे, एटॉमिक नंबर पे बात होगा। किस पे, एटॉमिक नंबर पे बात होगा, ना कि एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास पे कोई बात नहीं करेंगे। किस पे, एटॉमिक मास पे कोई बात नहीं करेंगे, एटॉमिक नंबर पे बात करेंगे। इसको मार्क करके रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बात करता है, एटॉमिक नंबर पे। तो चलिए बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। तो क्या दिए थे, कैसे दिए थे, चलिए बात करते हैं। पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर, गर्ल्स लोग बोले कि पिंक कलर, बॉयज़ लोग कोई भी चलेगा, कलर का इफेक्ट बॉयज़ में नहीं होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बात करते हैं, पीरियोडिक लॉ जो बात किए थे उन्होंने सबसे अच्छा बात किए थे एटॉमिक नंबर पे दिए थे। किस पे, एटॉमिक नंबर पे दिए थे। और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी तो पीरियोडिक टेबल लॉन्च किया था, लॉ तो दिए थे, लेकिन उन्होंने बात किस पे किए थे, एटॉमिक, लगभग साइंटिस्ट मास पे बात किए थे। अगर मोस्टली अगर एटॉमिक नंबर पे नहीं बात करते तो कोई और साइंटिस्ट आता है एटॉमिक नंबर पे बात करने के लिए, लेकिन मोस्टली नहीं बात कर दिए थे एटॉमिक मास पे। जैसे मेंडलीव का फेल हो गया था, तो वैसे मोस्टली का भी फेल हो जाता है, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा बात की है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे बात हुआ था। The easy of the visualize of the significance of the quantum number and electronic configuration in periodicity of elements, in periodicity of element। देखिए मोस्टली जो साहब थे उन्होंने बहुत चतुर इंसान थे। वो थर्ड चैप्टर जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर है 3, और चैप्टर 3 को पढ़ा, लॉ को पीरियोडिक टेबल को देने से पहले क्या पढ़ करके आए होंगे, चैप्टर 2 पढ़ करके आए होंगे। क्या पढ़ करके आए होंगे, चैप्टर 2 पढ़ करके आए होंगे। क्यों, चैप्टर 2 में है क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बात किए थे क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर एटॉमिक नंबर रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जरूरी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा तो एटॉमिक नंबर तो 1 2 3 4 8 चलते रहेगा। तो किस हिसाब से चलता था, इन फैक्ट ऑफ द नाउ रिकॉग्नाइज दैट ऑफ द पीरियोडिक लॉ ऑफ द एसेंशियल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर पीरियोडिक variation of electronic configuration which indeed determine the physical and chemical properties of the elements and their compound। उन्होंने बात किस पे किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बार बार ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन पे बात किए थे, ताकि कोई भी एलिमेंट्स अगर रहे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इजीली समझ सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आप लोग को ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे सबसे प्यारा, सुंदर, सॉफ्ट एलिमेंट कौन सा है? मेटल कौन सा है? सोडियम। क्या कौन सा है? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1 2 3 4 हो गया। 4 सब सेल हो गया, सेल हो गया। तो इसमें कितने देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11। देखिए 11 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उन्होंने इसी तरह से बात किए थे, और भी बात किए थे, जैसे लिथियम 1s2 2s2 होगा कि 1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहाँ से होगा? अब देखिए कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी। कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी कौन नहीं बता पाए थे? मेंडलीफ नहीं बता पाए थे। किसमें? मेंडलीफ पेरियोडिक लॉ पे नहीं बता पाए थे। तो कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी कौन लेकर के आए? मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। इसको हम स्मॉल p कर देते हैं, इसको कैपिटल P कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा पेरियोडिसिटी का कॉजेज के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर तो इस पे देखिए ये आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, और ये भी लास्ट में 1 आ रहा है। जंप तो क्या हो रहा है? 2s1 से ले करके चलते हैं 3s1 से ले करके चलते हैं 4s1। किस पे? 4s1। 11 हो गया ना। देखिए उन्होंने क्या बोला, जो सिमिलर प्रॉपर्टी, मेंडलीफ क्या बोले थे? एक रेगुलर सर्टेन टाइम के बाद प्रॉपर्टी जो सेम होगा, लेकिन क्यों होगा? वो कहाँ फंसे थे? वाई। क्यों? ये क्यों बहुत किसी का जान लेता है, तो मेंडलीफ का भी जान इसी ने ले लिया। क्यों होगा, कैसे होगा? तो यहाँ पर मॉडर्न जो मोस्ले साहब थे, मोस्ले साहब ने क्लियरिटी दिया। क्या क्लियरिटी दिया? द कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ड्यू टू देयर रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर एटम्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। आउटर मोस्ट एनर्जी, आउटर मोस्ट लास्ट सब सेल को बोलते हैं। आउटर मोस्ट लास्ट सब सेल को बोलते हैं। आफ्टर मोस्ट लास्ट सबसेल को बोलते हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल उन्होंने बोला, देखिए कुछ सिमिलर आ रहा। यहाँ देखिए S1 और S1, तीनों में S1 आ रहा। अगर तीनों में S1 आ रहा है तो सिमिलर है, सिमिलर शो कर रहा है ना, कर रहा है। तो बस इन्होंने इसी पे पेरियोडिसिटी पे एक लॉ दिया। कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी पे कौन बताया? मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। पेरियोडिक लॉ बताया, कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी को डिफाइन किया। चलिए थोड़ा इसको देख लीजिए। अब हम ये लॉ, ये प्रेडिक्टेबल है, इस प्रेडिक्टेबल को देख लीजिएगा। अल्कली मेटल्स, ये कौन सा S ग्रुप है, ये कौन सा P ग्रुप है, ये कौन सा D ग्रुप है, और ये F ग्रुप है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में अब हम बताएंगे कौन कौन सा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कहाँ कहाँ रहता है, और प्लस S P D F कौन कौन सा ब्लॉक होता है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं, और ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए यहीं तक।